हेलो, वेलकम गाइस। ये दर्द भरी दास्तां एक बहू की है जिसने अपने ससुराल को यानी अपने पति के घर को अपना सब कुछ समझ लिया। कारण विवाह के पूर्व पति से एक दो मुलाकातों में ही मुझे पता चल गया था कि इन लोगों के जीवन में माँ की छाँव की कमी है। इनका कहना था कि माँ के अभाव में घर घर नहीं लगता, चारों तरफ उदासी ही रहती है। इनके घर को घर बनाने में मैं कहाँ चूक गई कि डैडी जी ने मुझे श्राप दे दिया मेरे बच्चों को लेकर। यहाँ डैडी जी कोई और नहीं, मेरे फादर इन लॉ हैं। गाइस, ये स्टोरी है पन्ने डायरी के। मैं बिनल इसे हिस्ट्री किस्से कहानियों चैनल से आपको सुना रही हूँ। गाइस, आपको अगर ये पसंद आए या आप सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मेरी सासू माँ छोटी जिज्जी को डैडी जी के हाथों में दे दुनिया को अलविदा कह गई और अपने पीछे 11 बच्चों को मातृविहीन कर गई। इन सबों में सबसे अच्छी बात एक थी कि वो अपने सामने ही अपनी 4 पुत्रियों की विवाह कर गई थी और अपने बड़े बेटे की शादी तय किया था। मॉम जी के मृत्यु उपरांत डैडी जी ने भैया की शादी साल भीतर ही कर दी कि छोटी जिज्जी को घर मिल जाए और प्यार मिले। मगर जिठानी जिज्जी इतने बड़े परिवार को संभाल नहीं पाई और कुछ समय बाद ही वो घर से अलग हो गई। कुछ वर्षों बाद मेरे जेठ और मेरे पति का विवाह हो गया। डैडी जी के बच्चे अच्छा एजुकेशन ले रहे थे, या यूँ कहें कि डैडी जी के सारे लड़के इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, बैरिस्टर और दामाद भी कुछ ऐसे ही थे। उनकी फैमिली एजुकेशनली रिच थी, इसमें तो कोई शक नहीं। मगर मेरे विवाह उपरांत भी कुछ बच्चे अभी बिलो 10th और बिलो 12th में थे। मेरे पति ने अपना करियर एजुकेशन सेंटर में तलाशा, इसलिए ये बच्चे अपने करियर, पढ़ाई और घर के माहौल की तलाश में जो मॉम जी के जाने के बाद ख़त्म हो गया था, वो मेरे पास आ गए। जीवन को छोड़ते पकड़ते 20 साल कैसे निकल गए इसका पता कहा जाए तो नहीं चला। शादी के लिए अब केवल छोटी जिज्जी ही बची थी। इनकी उम्र 27 साल से कम न थी। अगर मैंने उनसे जिज्जी की शादी की बात कर दी तो क्या गलत किया? इसके पूर्व भी तो मैंने और मेरे पति ने सभी देवर ननद की शादी तय की और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अगर मैं आगे नहीं बढ़ती तो इन बच्चों का ये खुशहाल जिंदगी नसीब नहीं होता शायद। इतना कुछ करने के बाद भी डैडी जी ने मेरे बच्चों को लेकर श्राप दे दिया कि मेरे बच्चे लायक नहीं बनेंगे। शायद डैडी जी के जीवन के सारे काम पूरे हो गए, इसलिए मुझे बच्चों के प्यार से वंचित रहने का श्राप दे दिया। या यूँ कहें कि कहीं डैडी जी के बच्चे उनसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं, इस वजह से तो नहीं उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। मैंने अपने सारे सपने छोड़कर डैडी जी के बच्चों को संभालने के चक्कर में मैं अपने बच्चों के लिए अच्छी माँ नहीं बन पाई। जब से शादी करके आई तब से ही न्यूलीवेड क्या होता है इसका मुझे एहसास ही नहीं रहा। बड़े परिवार की देख रेख में कब सुबह से शाम हो जाती देख ही नहीं पाई। अविरल चलते पाँव कभी रुकने का नाम ही नहीं लेते। जब थक जाते तो एक दवा खाकर चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ फिर सबकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लग जाते। परिवार के लोग खुश रहें इसके लिए मैं हमेशा ही तत्पर रहती। पति और मेरे बच्चे क्या खाएंगे कभी सोचा ही नहीं। डैडी जी के बच्चों को क्या पसंद है उसी से मैं लंच और डिनर के साथ किचन और डाइनिंग सजाती। जब मेरे बच्चे डाइनिंग पे बैठने लायक हुए तब भी
अपने छोटे बच्चों की थाली सबसे बाद में ही लगाती कि कहीं कोई ये न कह दे कि ये सिर्फ अपने पति और बच्चों को ही देख रही हैं या ख्याल रखती हैं। वैलेंटाइन डे हो या चिल्ड्रंस डे, मैंने अपने पति को कोई गिफ्ट दिया हो या न दिया हो, मगर अपने और डैडी जी के बच्चों को ज़रूर देती। इन लोगों का मान और ममता देते देते मेरी ममता का आंचल अपने बच्चों के लिए ही कम पड़ गया। उसके बाद भी श्राप दे दिया। आखिर ऐसा क्यों किया डैडी जी ने? मेरी जिठानियों ने तो आते ही साफ साफ मना कर दिया कि मैं घर की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, और इधर मैं उन बच्चों को माँ की ममता देने की कोशिश की तो मुझे अभिशापित कर दिया डैडी जी ने, और बोले मैंने तो अपने 11 बच्चों को टॉप रैंकर बना दिया है। तुम्हारी भी 2 औलादें हैं, तुम भी मेरे बच्चों की तरह बना कर दिखाओ तो जाने और न जाने क्या क्या। इसके बाद तो मैं कुछ सुन ही नहीं पाई। ये श्राप मेरे दिल और दिमाग में एक तीर की तरह चुभ गया। सोचने लगी ऐसी क्या गलती कर दी मैंने। केवल इतना ही तो बोली थी कि डैडी जी, छोटी जिज्जी की उम्र हो गई है, अब हम लोगों को उनकी शादी कर देनी चाहिए। छोटी जिज्जी के क्रियाकलापों से ऐसा लगता है कि उनको शादी की ज़रूरत है। डैडी जी रिटायरमेंट के बाद अपने फार्म हाउस पे अपने भाई भवत के साथ में सर्वेंट रख करके रहने लगे। कारण वो अपने बच्चों के साथ रहकर रोज़मर्रा में होने वाले परेशानियों से बचना चाहते थे। उनको बच्चों की चीज़ें, बच्चों का एटीट्यूड देख करके टेंशन होता था, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। डैडी जी कवारे बच्चों के साथ न रहकर और बाप का प्यार देने की कोशिश भी नहीं किया उन्होंने, और वो खुद माँ के अभाव में अपनी ज़िंदगी गांव में रहकर या फार्म हाउस में रहकर बिताने लगे। तो फ़ोन पे मैंने जो जिज्जी की शादी की बात की थी, उस बात को सुनकर न जाने डैडी जी इतना क्यों फट पड़े। वो बोले अपने बच्चों की जिम्मेदारी मैंने किसी के ऊपर लादी नहीं है, तुमसे नहीं होता है तो तुम छोड़ दो। इतने बड़े और इतने लायक तुम्हारे बदौलत मेरे बच्चे नहीं हुए हैं। इन सारे बच्चों को लायक बनाया है मैंने। इनका तेज दूर से ही दिखता है, वो अंबानी की तरह कपड़े पहने या ना पहने, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस लेवल अंबानी से कम भी नहीं है। तुम अपने बच्चों को देखो और मेरे बच्चों का दशांश भी बना दो तो मैं जानूं। डैडी जी ऐसा क्यों बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। उनकी बातों ने मेरे दिल और दिमाग को शून्य कर दिया। जिस परिवार पर वो इतना इटला रहे थे, उसमें से 70 से 80% मेरा योगदान है। अपने जीवन का अमूल्य समय मैंने डैडी जी के परिवार को, उनके बच्चों को दिया। 21 वर्ष की आयु में इतने बड़े बच्चों को माँ की ममता ने उछावर करना आसान नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं घर में झाड़ू पोछा बर्तन करती थी, इसके लिए हेल्पर रख रखा था हमने। उसके बावजूद भी पैरों की चक्करघिन्नी मुझे कभी विश्राम नहीं करने देती। ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने मुझसे ज़बरदस्ती की थी बच्चों को प्यार देने के लिए, मगर जब मैं विवाह करके आई तो बिन बच्चों के माँ को देखकर भाभी की ममता उछाल मारने लगी कि बच्चों को माँ की कमी कभी महसूस न हो। ऐसा नहीं था कि मैं लोअर मिडिल क्लास से थी। मेरे फादर पुलिस प्रशासन में थे और वहाँ के जीवन स्तर भी अच्छा था। जो भी इन बच्चों के लिए मैंने प्यार या दुलार दिया, वो एक मेरे अंदर की स्वाभाविक प्रक्रिया थी, न कि ज़बरदस्ती। इस स्वतः प्रक्रिया में ही
मेरी ममता का आंचल तो उधार में ही चला गया मेरे डैडी जी के बच्चों के पास। उसके बाद भी डैडी जी ने मुझे श्राप दे दिया। क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ कि घर की सबसे योग्य बहू, जिसने अपने बच्चों का प्यार और ममता अपने देवर और नंदों में बांट दिया, इन बच्चों को कोई कष्ट न हो इसके लिए ममता का सेतु, मदर फीड यानी माँ का दूध, जिस पर मेरे बेटे का पूरा पूरा हक था, उसे मैं पान न करा पाई। जब भी दूध के लिए मेरा बेटा रोता तो मैं बॉटल भर कर पिलो यानी तकिए को माँ बना बॉटल का दूध बच्चे के मुख में लगा, ऊपर का सिरा तकिए पर रख, साथ में बेटे का एक हाथ भी तकिए पर लगा देती कि उसे माँ का एहसास और माँ के दूध का एहसास हो। ऐसा कर घर के कार्यों में लग जाती। इधर गाइस मेरे बच्चे, जिनके लिए ऐसा नहीं है कि मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया है, मैंने बच्चों को भी अपने डैडी जी के बच्चों से कम प्यार नहीं दिया है, लेकिन ये भी तय है कि मुझे अपने बच्चे और डैडी जी के बच्चों के प्यार में कोई अंतर नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता कि मेरा बेटा है तो इससे मुझे ज़्यादा प्यार आ रहा है और डैडी जी के जो छोटे बच्चे हैं उनसे मेरा कम प्यार है। डैडी जी के बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, टाइम टाइम से फ़ोन करते हैं, मगर डैडी जी के बच्चों का और अपने बच्चों का बहुत फ़र्क है। जब आपके अपने बच्चे याद नहीं करते तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। हमारे बच्चे ये कहते हैं कि हमारे दोस्तों के अपने माँ बाप के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, तुम्हारे साथ क्यों नहीं, तुम्हारे साथ क्यों नहीं है हमारा? माँ, 1 साल हो गए, बच्चे ने न तो फ़ोन किया और न ही मेरा फ़ोन कभी रिसीव किया, न ही रिप्लाई किया। इस तरह बच्चों की बेरुखी ने डैडी जी के श्राप को बार बार मेरे कानों में, मेरे दिलो दिमाग में घुसता हुआ मेरी आँखों को नम कर जाता है। गाइस आप मुझे बताइए कि आप मुझे बताइए कि मैंने क्या गलती कर दी बिन माँ के बच्चों को प्यार, सम्मान और दुलार देकर, जिस पर सिर्फ मेरे बच्चों का हक था। मेरी जिठानियों ने घर की जिम्मेदारियां लेने से मना कर दिया। उन्होंने तो सिर्फ अपने बच्चों के जीवन स्तर पर ही ध्यान दिया और उसके बच्चे उन पर जान छिड़कते हैं। यहाँ मेरे बच्चे कहते हैं कि हमें जो बचपन में चाहिए था वो तुमने दिया ही नहीं, अब किस हक से उम्मीद करती हो? मेरा प्यार तुमने दूसरों को दिया है तो मुझसे उम्मीद भी मत करो। ऐसा नहीं है कि मेरी जिठानियों के बच्चे बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर चले गए हैं और मेरे बच्चे नहीं गए हैं। मेरा बेटा भी मैनेजमेंट कर MNC में है और दूसरा वाला मीडिया और जर्नलिज्म में। बच्चे के करियर को लेकर के मेरी कोई शिकायत नहीं है, शिकायत है तो उनके प्यार को लेकर के। गाइस आप सब मेरी जगह होते तो क्या करते? अपने बच्चों को प्यार को तरसती एक माँ। गाइस यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो मैं थैंकफुल रहूँगी। धन्यवाद।